साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यारा आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। और भाई मैं अपना वही बात बताया करूँ हूँ, या तो भाई मेरे तो जो फोन आओ हैं, या भाई एक आध आदमी मेरे पास आ जाए, या मैं उन पंचायत हम जाऊँ, वो बात मैं अपने बता दूँ। और वो इसलिए बताया करूँ ताकि हमारे समाज के जो और आदमी इन बुराइयां में फंसे हैं वो ना फंसे। उन्हें ये बता दूँ आगे कुआ है, आगे अगर पैर रखोगे डंग टेकोगे तो इसमें पड़ के डूब जाओगे। इसलिए भाई मैं अपना समाज नहीं बात बताने लग रहा। तो आज मेरे पास बेचारा है कि शायद दुखिया बाप आ गया। मैं भाई पैर में दर्द ज्यादा हो रहा था, क्योंकि कल मैंने बताई भी थी भाई हमारी खाप का बड्डा गांव दादा गांव जहाँ से हमारे सारा कल गोत्र का निकास होया है, उसमें हमारा एक पोता मेडल जीत कर गोल्ड मेडल जीत कर लिया रहता। और उसका भाई मान सम्मान कर रहे थे गांव वाले। वो सतगामा बिलोटा उसके तो और भी बहुत आदमी आ रहे थे, बड़े बड़े बहुत आदमी आ रहे थे। मेरे को भी इनमें मेरे भैया ने बुलाया था। और भाई मेरे पैर में दर्द रहे है, तो मैं गाड़ी चला के गया। मेरे पैर में दर्द ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने जाना पड़ा, क्योंकि मैं जब सारे घूमन लाग रहा, दूसरी खापा में जान लाग रहा, जरा बिना खापा के काम उनमें जान लाग रहा, उनके मसले हल करूँ, तो ये तो भाई मेरा खाप का हो गया, दादा काम हो गया। इसलिए मैंने जाना पड़ा। और उन्होंने मेरे को मान सम्मान भी करा, और भाई बहुत आदमियों ने तारीफ भी करी। उड़े भाई बोले को 2-3 मीडिया वाले आ रहे थे, कुछ हमारे पढ़े लिखे बालक थे, वो बल्कि इज्जत कर रहे थे। अगर भाई हमारी बेशक खाप हो छोटी हो, लेकिन हमारा प्रधान का मुकाबला जो इतना मेहनत यो कर रहा है, जो समाज के लिए इतने कष्ट सहन लाग रहा है, कोई भी नहीं करदा पाओगा। तो वो तो मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, वो उनका काम था, वो कर रहे थे, मैंने कोई नहीं। मैं वो बात पा जाए जो बात थी। तो वो आ गया, मैं कहा भाई उन्हें गेट खड़काया, मैं आराम कर रहा था, मैं कहा हाँ भाई आ जा। उन्हें पहचान लिया, प्रधान जी राम राम राम, मगा राम राम, आ जा भाई। मगा भाई की तरह उन्हें काम बताया, अग जी फलाना काम रो हूँ। मगा भाई रोटी मिला जी, रोटी तो मैं खा के आया हूँ, पानी पिवा, चाय बनवाई, चाय पियाई। और वो रोन लग गया था। बात बताने तो पहले चुप कराया मैंने। फिर ही मगा भाई तू बात बता, तू शांत होकर और मैंने बात बता, जो मेरा तो समाधान होगा तेरा समाधान कराएंगे। तो उसने बताया प्रधान जी बात ऐसी है, मेरा एक छोरा एक छोरी, 2 बालक थे। छोरा हमने ब्याह दिया था, लेकिन मेरी छोरी जो आप बताया करो हो, और वो फिर भी हमारे ये बालक नहीं मान रहे। ये लिव इन वाले, लव मैरिज वाले। वो छोरी ने लव मैरिज कर ली। हमने बहुत कही, मैंने भी समझाई, उसकी माँ ने भी समझाई, उसका भाई ने यह कह दी थी बात सुन ले छोरी, जब हमारे ऊपर तो होकर चली गई ना, फिर घर बढ़ गई तो काट के दाब देंगे, नहीं तो अंतरा ब्याह कराएंगे। घना तक आजा मान रही है ना, तो हम बिना दो बिना भीतर कर देंगे। तो बोले प्रधान जी वाला छोरी नहीं मानी, वह घर तक जाकर उसने लव मैरिज कर ली। तो वो ये तकरीबन मैं आपने बताऊं 90% बालक ये डिफॉल्टरो हैं, जो इन्हें बचा के ले जाए। पहले भी मैंने बताई है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो हैं, नशे पते करने वाले हो हैं भाई, किते लोन की गाड़ी आएंगे केस टूटी और किते चोरी की गाड़ी बेचे पाओगे। यानी कि वो एकदम से जमा नंग किस्म के बालक हो हैं। को 10-1% ही से होंगे जिनके भाई आपस में विचार मिल जाए, ठीक बालक हो हैं, वो ब्याह कर लिया और उनकी पार भी पड़ जाए शायद। लेकिन उन्होंने भी मनो को हूँ भाई 3G ने ना छोड़ियो। 3G का मतलब गाम गोत्र गुहांड, इनमें कदे ब्याह ना करियो मेरे लाडलो, क्योंकि
ये हमारा भाईचारा है, ये हमारे संस्कार हैं। गांव गुआंढ गोत्र की हमारी बाण बुआ बेटी हुआ करें। तो उसने वह शादी कर ली। कुछ दिन तो वह ठीक रही, नंगड़ थे। फिर वह छोरे की माँ और वो छोरा दोनों हमारी छोरी ने पीटने लग गए। आगे यह छोरी बहनी हमने 5 लाख रुपये ले आवड़ो थे। वो छोरी ने उसकी माँ द्वारा फोन करया। उसकी माँ भी डरदा ही सुनया करती उसका फोन ने, क्यों भाई बहू ने छोरे ने बेरा पट गया तो उसने भी मुश्किल हो गया। और मुश्किल होने का काम भी कर रखा था उस छोरी ने। तो बोला, वो माँ बोली, बोला बेबे माँ अपना दौरा पीछे किस हम पीछे नहीं दे सकते थे। बोला माँ ये मना मारेंगे, पीटते हैं, दुखी करे हैं, माँ साहब मैं दूँ हो रही हूँ और पता नहीं मना कद मार देंगे। उसने बोला मेरा आगे बताई, एक छोरी का फोन आया न्यू न्यू बात से। एक बात सुन, अपना तो जो कुछ खेत क्यार की बिक्री हो वह छोरा का खाता माओ है, छोरा के दौरे पीछे है। छोरा है तो हम कहेंगे भाई रुपये चाहिए तो कारण पूछा कर बताना पड़ेगा की चाहिए रुपये। छोरे ने पहले कर रखी है। एक जाड़े तो चली गई तो दोबारा हमारा घर बढ़ेगी तो काट देंगे। छोरा में गुस्सा होना भी था। ये वो न्यू कहने लग रहे बेबे हम तने ब्याह जाएंगे, लेकिन उसने नहीं मानी। तो चलता रहा, छोरी के आए जाते फोन, लेकिन हम फिर भी हमारी औलाद थी, हमने पाली थी, गलत काम कर गई। गुस्सा भी था और दया भी आओ थी, मेर भी आओ थी, क्योंकि भाई ममता तृष्णा हो अपनी औलाद की, कितना भी गलत कर लो, लेकिन माँ बाप औलाद का बारे में गलत नहीं सोचेंगे, ना गलत करेंगे। कोई एक आधा गिरा और बेशक कोई % नहीं तो औलाद माँ बाप के साथ गलत कर देगी, उन्हें रोआ भी देगी, उनका दिल भी तो खा देगी, लेकिन माँ बाप नहीं करते। तो हम बोला मजबूर हो गए, कुछ दे नहीं सका थे, रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा छोरा वो नाट रहे थे साहब, हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो मेरी लाडो बेटियों, मैं तुम नैया ये बात समझाऊं हूं, अगर वह बेटी राजी खुशी ते घर क्या बह रखी होंगी ना, अगला है अलग में डंडा दे दे, वो जाके मारना पीटना दूर की बात रही, बेमतलब बेकसूर छोम भी नहीं आस कहते, क्योंकि पियर की दाब होया करे और इससे ने पियर का आकर जो पीड़ा ना रहे उसने पियर का आकर मेरी लाडो बेटी हो। और उससे तुम ऊपर को होकर चली जाओ हो, अपने पाया माप को आड़ी मार लो हो, तो थारा कोई मत नहीं पाओगा, और फिर तुम न्यू है भुगत का मरोगी। और यह छोरी देखो फिर इसका के अंत आया, न्यू थारे आऊंगे। तो बोला प्रधान जी कोई चारा नहीं चलिया। फिर मैं कहा भाई क्या होया, फिर बोला वो छोरी का वो बोला वो ब्लीडिंग शुरू होगी, असामेद थी, वो छोरा तंगा रहा था, माँ बेटा के मैं पहले बतला रहे होंगे। तो बोले चल तेने शहर ले चलूंगा, डॉक्टर का दिखा के ले आऊंगा। उसने लेकर चल पड़ा। तो रास्ते में ईख के किले दे कई, उसने वह बाइक उड़ा थाम के, और उसने देख लिया भाई न्यून न्यून तक कोई नहीं आता, तो उसने ईख में ले गया वो, और जाकर न अर्दा भी दिया। सामेत थी बेचारी, लोग आई की जात थी भैया, सामेत होने के बाद तो औरत बिल्कुल मजबूर हो जाए, हलाचार हो जाए तो कुछ कर ही नहीं सकती, पेट पर लात मार दे जब मर गया, और दिन भी नजदीक लाग रहे, बताओ था वो अंगूठा देकर मार दी। फिर भी ले उसने के कर भैया पे छाण मना हुआ, ईंट पत्थर लेकर और उस छोरी का मुंह से डाल फोड़ दिया, एक पिछाण में कोई नहीं आवा, उन्हें गिर कर ना गया।
इब्जे कर कौन करे। फिर बोलिया वो दूसरा तीसरे दिन खेताला बेरा पटके कुत्ते काते देखे, वो खेताला भीतर जा बढ़िया। उसने देखा भाई अरे यह तो लुगाई मार के गिर रखी है। फिर आप पछाने में नहीं आ रहा। खेताला ने 112 पर फोन कर दिया। 112 वाले भाई वो एक बाग उन्होंने मौका देख कर फिर उन्होंने अपने वो बुला लिए पुलिस फोरेंसिक वाले को, और भाई जो है करे हैं वो सारे बुला लिए। लाश ने उठा ले गए अस्पताल में, पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तो ये वो पता तो लगे बिना रहना ही नहीं था। उस टाइम तो पुलिस वाले ने एक वो छोरा टोया, मैं कहा भाई क्यों कर टोया। बोले वो उड़े जो अड्डा पर थे वो कैमरे ला रखे थे 2-3 दुकान पे। उस टाइम तो पुलिस वाले ने खूब मेहनत करी और वो छोरा टो भी लिया। उनने देखा अगला गांव के कैमरे देखे, ध्यान सा करया, उन उस पर ज्यादा ध्यान दिया। जो मतलब लेडीज और जेंट्स 2 जने थे बाइक पर, वो फिर देखा, वो नंबर देखे उनने। वो अगला गांव के दुकान पर सीसीटीवी कैमरे में देखे तो वो छोरा फिर खाली पाया, उस पर और लुगाई नहीं थी। उन्होंने बाइक का नंबर आ रहा था, छोरा उठाया, इत्या चेत्या उसने बता दी। जब बोले पुलिस वाले आगे उसने ये सारी कहानी बताई है। हमने इसकी साथी यो करया, पीछे मांगया करते, हमारी माँ बेटिया की सलाह थी और ये मैंने न्यू न्यू करके न मारी थी, और फिर इसका बोले मैंने न्यू मानी किया, इसका मुंह न चेत दिया पहचान में आओ नहीं की, और इसने खा जाएंगे कुत्ते काते जंगली जानवर लाश ने खा जाएंगे। लेकिन ये पता लग गया। तो उस टाइम तो पुलिस वाले ने करी सही जांच। उसके बाद में बोला आईओ निकम्मा टकरा गया। मैं बता रू भाई पुलिस महकमा में कुछ एक 10-20% आदमी ऐसे हैं जो पूरा महकमा ने बदनाम कर दे, नीचे से लेकर यानी कि सफाई से लेकर ऊपर तक। ये तो पोल पार्टी रोजाना वीडियो वायरल होने लग रही है, पेपर में आने लग रही है, भ्रष्टाचार पर बहुत ज्यादा फैल रहा है। उसने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उस पुलिस वाले ने क्या कराया, वो थानेदार बोले मैंने हिसाब लाया, हाथ भी ला लियो। मैं कहा हाँ। उस टाइम तो थानेदार ने इतनी जांच करी, वो पकड़ लिया। और फिर उस थानेदार ने जो केस बनाया उसमें उसने खुद उसका दिखा दिया, एक्सीडेंट का केस दिखा दिया। वो मैं कहा भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आई, बोले उसमें भी एक्सीडेंट का दिखा दिया। और जबकि वो छोरा पहले वहां भर रहा, और मेरा आगे सारी बात हकीकत है कि हमारा गवांड का छोरा था, उसका रिमांड लिया जब उड़े पुलिस में, उसने सारी बात बताई थी कि काका ये न्यू बात हुई है। जब उसने बताई वह फलाना काम की छोरी थी, मैंने और भी ध्यान कराया, गौर करी, तो बोले बात तो ये थी ये न्यू। उसने अपने आप ये यहाँ पर रखी थी सारी, हमने रिमांड लिया जब ये भी बोले देख मेरा नाम तो लिए मत ना, यह सारी आईओ ने रोल कर रखी, वो पैसे खा गया। और उड़े डॉक्टरी रिपोर्ट में भी भाई आप देखने लग रहे हो, मनीषा का देखो कै मिल के ये आए हैं, जित भी पोस्टमार्टम हो रहे नहरी रिपोर्ट आवा, तो उड़े भी पैसे दे दिए होंगे। वो बोले दोनों जगह पैसे दे दिए, एक्सीडेंट का केस दिखा दिया, ये वो छोरा बाहर आ गया। तो उसका बोला 2 महीने मार लिया, वो तो जमानत मिल गई, आगे केस चल लगा, बरी हो जाएगा। को गवाह ना पता ना, को डॉक्टरी रिपोर्ट ठीक ना, को आईओ की रिपोर्ट ठीक ना। ये बोले मनु को पूछना चाहूँ था कि उसने कोई सजा मिल सके। मैं कहा भाई ये सारे काम हो गए। और मैं बताने लग रहा, हमारा देश में गरीब आदमी ने न्याय मिलना बहुत बड़ी बात हो रही है। गरीब आदमी ने न्याय नहीं मिलेगा,
क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो गया, रिश्वत चलन लग गई। हर एक आदमी रिश्वत नहीं दे सकता। इब उस पर कार्रवाई तो जब हो गए, उस छोरी का बाबू ने बेरा पटेर उस दूने पीछे थे वो छोरत है, जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो है, इब सबके पास देने को लिए पैसे नहीं, तो वह मंगाई तो उसका कुछ भी नहीं बने। वो तो बरियर होगा तो ना परमात्मा ऐसे सजा देगा। तो भाई मैं तुमने भी बताऊं हूँ, जो इसके संभाले गिरे और बालक से ये काम करे हैं, ठीक है तुम पीछे दे ले देकर बच गए, लेकिन ऊपर वाला देखने लग रहा है ना, तो उसकी अदालत में बेकाऊ थानेदार मिलेगा, ना पैसे के लालची वकील मिलेंगे, और ना पैसे बेचने वाले जज मिलेंगे। वो सजा जरूर जरूर देगा, टाइम लग सके है। कदे और कोई बालक यो गलत काम कर दे, वो उसका क्या बिगड़िया था, तू भी नहीं लिखड़िया होगा ना, सजा जरूर मिलेगी। अरे भाई मैं इस पुलिस महकमा पे बार बार अपील करूं हूँ, अरे ना महकमा ना बदनाम करो। जो इस किस्म का पैसा हो ना, यो कदे हजम नहीं हुआ करता है, यो अपना घरवाली पूंजी ने भी लेके बैठा करे, दादा लाई ने भी लेकर बैठ जाया करे, ऊपर वाला देखा है। इसके संभालेंगे तकरीबन जो एक गरीब आदमी पर रिश्वत ले हैं, जिसकी आत्मा तो खादे हैं, न्याय नहीं मिलने देते, उनके तकरीबन मैंने देखे हैं बालक बिगड़िया करे हैं। वो नशेड़ी हो जाएंगे, गंजाड़ी हो जाएंगे, जुए सट्टे खेलने लग जाएंगे, छोरी उनकी उस कमाई ने लेकर जो पाप की कमाई इकट्ठी करे हैं उसने लेकर कि छोरे के साथ भाज्या है, वो मुंह दिखाने जोगे नहीं रनते। आखिर में यानी कि मैंने बताऊं उनकी मौत भाई बहुत बुरी आकर है, और उनका फिर वो बात याद भी आ जाएंगे, बताना फलाना गरीब आदमी सताया था, वो से शराब से दिया उसका वो न्यू कराया था। तो इसलिए भाई मैं अपने पुलिस वाले पे भी कहूँ हूँ, भाई देखो कुछ एक आधा ऐसा सौदा हो जाए उस पर अपना चाह पानी का कर लिया करो, लेकिन एक गरीब आदमी का न्याय ना रोको रे। वो आत्मा तो तुमने शराप दे है और उसकी सजा जरूर मिला है। एक बार तुम राजी हो लिए होगे, वो छोरे पर 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपये ले लिए होंगे, केस पलट दिया, एक्सीडेंट दिखा दिया, डॉक्टर ने ले लिया होगा कि मैं जज क्या कर सका था भाई, जब को केस में दम नहीं था, एक्सीडेंट का केस दिखा रखा, जमानत मिल गई, जज बरी कर देगा और 1-2 तारीख पर बरी कर देगा। तो भाई मैं तो यह बात कहूँ हूँ इन छोरिया ने भी, इन हमारे पुलिस वाले ने भी, अगर भाई आत्मा की आवाज सुना करो, आत्मा परमात्मा हो है, किसी गरीब आदमी की आत्मा दिखाओगे तो वो परमात्मा तुमने बर्बाद कर देगा। इसलिए तनख्वाह बतेरी हो रही, अपनी तनख्वाह में काम चला लो, थारे बालक कामयाब हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कामयाब होंगे, थारा नाम करेंगे। और नहीं तो बहुत केस मन में देखे ही पुलिस वाले के, जिनकी छोरी बाजी है झाड़ा ले गए काली कमाई ने लेकर, जिनके छोरे बर्बाद हो गए नशे पत्या में, और वो आखिर में कोई सी बीमारी लग जाए ना इलाज, वो भुगत के मरे। और मेरी लाडो बेटियों तुमने भी समझाऊं हूं, ना करो यो काम है। ये तुम इसमें ये वीडियो भी देखते होगे, अखबार में भी पढ़ते होगे, यो बूढ़ा आदमी भी रोजाना रोन लाग रहे, हर चौथा 5वां दिन ये केस आने लाग रहे हैं। ना बात जो करते हैं ना, अपनी जिंदगी न बर्बाद करो, यह जिंदगी बार बार नहीं मिलती, यह एक बार मिले है। और थारा घर वाले जो थारी खातर है बटेऊ बंदड़े तो होंगे ना, वो थारे जीवन साथी होंगे। और जो ये इसके संभाले नंगड़ हो ना, ये तो तुमने न्यू मारेंगे, को जड़ा का मारेगा, को गुट्ठा देकर मारेगा, को तुमने ऊ काट देगा, चुतड़ा फलात मार देगा। ये नहीं कि ये सालत है बिना के चौसले आग रहे हैं, उसके बाद में छकलिया कर मन भर जाया कर है, और फिर इसके संभालिया की 90% की जिंदगी बर्बाद हुआ है। वो ये तो खुद कशी करे हैं या उन वो मार दे हैं। तो मेरी लाडो बेटियों अपने माँ बाप पर और अपने भाइयों पर यकीन करो, अकबुआ थारा रिश्ता करेंगे, और तुम नौड़ो जाना चाहिए और संस्कार में रहना चाहिए, और अपनी सासू ससुरा की सेवा करनी चाहिए, और पति को परमेश्वर मानना चाहिए। तुम उसकी अर्धांगिनी हो और वो थारा जीवन साथी हो है, और वो बुढ़ापा तक का साथी हो आकर है।
जो औलाद मुंह मोड़ जाया करे तो पति पत्नी ही आखिर में अपना बुढ़ापा काटा करे। अरे भाई मैं तुमने भी समझाऊ हूँ, ये जो तुम काम दूसरे के साथ करो हो ना, थारी बाणा के साथ यो काम होगा। ईसा भी मैंने एक दो केस देखा है, को किसी के छोरी की जिंदगी बर्बाद करी है और फिर उसकी बाण बाजी है और उसकी साथ यो काम होया था, फिर वो रोए भी हैं। तो इसलिए मेरे लाडलियों मैं यह बात बताऊँ आपने, जो एक ब्याही ओढ़ो है ना, वह है पत्नी हुआ करे, सगी बाण साड़ी हो जाया करे, बाकी तो बाण बुआ बेटी हुआ करे। ना किसी की जिंदगी बर्बाद करो, ना अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ना किसी का खानदान का बट्टा लाओ, और ना किसी के माँ बापुआ ने रोन पे मजबूर करो बुढ़ापा में जिनके सारे हो। भाई जो छोरे मारे जा हैं उनके माँ बापू भी रो हैं, जो छोरी मारी जा उनके माँ बापू भी रो, बेशक वो भाज के चाली जा हैं, उन तो वह मुंह तोड़ ले हैं। उनकी मैं बताया करूं भाई, जो इसकी संभाली हैं उनने मारो मत, उनकी तेरा मिकर दो नंबर ही मान लो। लेकिन उसके बाद में भी जब पता लग गया ना, माँ बापू जरूर रोना होगा, बतारी छोरी की गेलिया कहानी होगी, रुआनी मार के गेती रूड़ा लाश पाई है। तो मेरी लाडो बेटियों और मेरे लाडलियों, तुम समझ जाओ ना, पुलिस वाला ताई रिश्वत देनी पड़ेगी, ना गांव में बदनामी होगी, और थारे माँ बाप ताकि तुम बुढ़ापे के सारे हो उनके सारे बनोगे और वो अपना ठीक बुढ़ापा काट लेंगे। तो मिलांगे साथियों अगली वीडियो में। और भाई मैं समझाऊ हूँ, तुम भी न समझा दिया करो और वीडियो वायरल कर दो। भाई मेरी कैसा पर थोड़ा फर्क आया है, मैं इतने दिन का 5-6 महीने हो गए मैंने लग गया ना ये सोशल मीडिया पाया, और पंचायत में तो मैं घने दिन का चल रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने यो सोचा अगर भाई सोशल मीडिया पर समझा ले कुछ फर्क होगा, कुछ अंतर आया है, फिर थोड़ा आया है, इन्हें शेयर करते रहा करो, दिखाते रहा करो, हमारे बुढ़िया ने भी दिखा दिया करो, ताकि वो अपने पोते पोतियां की, अपने बेटे बेटियां पर ध्यान रखें। पहले बुढ़िया की डाला उनकी चाल पर पुराना आदमी चालते परख लिया करे बालक ने, ताकि तेरा छोरा छोरी किस चल रहा है। तो ये भाई मेरे अपने घर क्या ने बुढ़िया ने भी दिखाया करो, बैठक में बैठे उड़े भी दिखाया करो, बचा लो इस समाज ने। मेरे अकेला तो नहीं बचाएगा, आप साथ दोगे ना, जब ये हमारे संस्कार बचेंगे, हमारे रीति रिवाज बचेंगी, हमारे बड़का की जान बचेगी। और भाई हमारे जो ये बूढ़े बेचारे घर तले करना मुश्किल हो जाए, भीतर घुट के न मर जाए बेइज्जती मान के, वो घर में घुट के नहीं मरेंगे, वो आजाद घूमेंगे। लेकिन आपने साथ देना पड़ेगा। भाई लड़ाई लड़ रहे हैं इन कानून के भी, ये दोनों कानून खत्म हो जाएंगे। भाई लो मेरी में संशोधन हो जाएगा, लिव इनका खत्म हो जाएगा, जब भी हम 80% लड़ाई जीत लेंगे और ये हमारे संस्कार रीति रिवाज बचे रहेंगे और हमारा समाज बचा रहेगा। तो कर दियो लाडलो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।